कांकेर जिले में पिछले दिनों सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष जीवन लाल ठाकुर की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों कांकेर जेल में बंद स्वर्गीय जीवन लाल ठाकुर की मौत रायपुर की जेल में हो गई थी। कहा यह जाता है कि रायपुर की जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अंबेडकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। इस मामले ने पूरे आदिवासी समाज को प्रदेश में आक्रोश में ला दिया है और आदिवासी समाज इस मामले की जांच के लिए लगातार मांग पर अड़ा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार दुबे और आप देख रहे हैं लोकल न्यूज। आइए इस खबर को विस्तार से जानते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों कांकेर जिला सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष रहे जीवन लाल ठाकुर की मौत हो गई थी। यानी कि वे जेल में थे, इस दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी और आखिरकार उनकी मौत हो गई। इस घटना की जांच के लिए कांकेर जिले के आदिवासी समाज और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बहुत हंगामा किया। हंगामा करने के बाद जिला प्रशासन ने 7 दिन का समय मांगा था और वो 7 दिन अभी पूरे हुए नहीं हैं और जिला प्रशासन किस तरह की जांच कर रहा है यह आने वाला समय ही बताएगा। परंतु इस पूरे मामले की जांच के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक टीम गठित की गई थी और वह टीम आज जिला मुख्यालय कांकेर पहुंची, जहां उन्होंने कांकेर जिले की जेल और कांकेर जिला अस्पताल में जाकर जो अधिकारी थे उनसे उस पूरे मामले पर जानकारी लेने का प्रयास किया। टीम ने सबसे पहले जिला जेल पहुंचकर जेल प्रशासन से मौत से जुड़े तथ्यों की जानकारी लेने का प्रयास किया, लेकिन जेलर ने हाल ही में पदस्थ होने का हवाला दिया और जांच टीम को किसी भी प्रकार की जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद जांच सदस्य टीम जिला अस्पताल पहुंची, जहां के डॉक्टरों ने जीवन लाल ठाकुर का इलाज किया था। यहां भी चिकित्सकों ने मामला न्यायालय में होने का हवाला दिया और इस मामले से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया। प्रशासनिक अधिकारियों और डॉक्टरों के स्पष्ट असहयोग के कारण जांच टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा। इस मामले में टीम की संयोजक मुखिया, पूर्व मंत्री और डोंडी लोहारा विधानसभा की विधायक श्रीमती अनिला भेड़िया ने कहा कि राज्य सरकार के दबाव के चलते कोई भी अधिकारी, कर्मचारी कांग्रेस की जांच समिति को सहयोग नहीं कर रहा है और यह बात सही भी है। इससे स्वर्गीय जीवनलाल ठाकुर के मौत के मामले में कांग्रेस की जो शंका है वह सही साबित होती जा रही है। आप भी सुनिए इस जांच टीम की संयोजक श्रीमती अनिला भेड़िया ने मीडिया से क्या कहा। बिल्कुल, हम लोग जेल पहुंचे थे, जेलर से मुलाकात हुई। जेलर नए नए आए हुए हैं, उनको कोई जानकारी नहीं है और हम लोग यहाँ के जेल के डॉक्टर से भी मुलाकात करना चाहिए कि जो उनको हॉस्पिटल में भर्ती किए, 15 दिन में 2 बार हॉस्पिटलाइज हुआ मरीज़, तो उनकी क्या बीमारी, क्या ये सब जानकारी लेना चाह रहे थे। तो डॉक्टर ने साफ इनकार कर दिया मिलने के लिए, ना कोई जानकारी नहीं दिया। तो हम लोग को तो ऐसे लग रहा है ये साजिश के तहत है और ऊपर से बिल्कुल दबाव है, चाहे जेलर को हो चाहे डॉक्टर को हो, सभी को दबाव है कि जांच टीम आएगी हमारे विपक्ष के साथियों, विधायक लोगों की, तो उनको कोई जवाब नहीं देना। ये महसूस हो रहा था, कोई जानकारी नहीं देना ये, क्योंकि हम लोग अभी मिलने का भी समय है तो कम से कम उनके लड़के हैं, उनसे मुलाकात कर लें, जानकारी ले लें कुछ, तो उनसे भी मिलाने के लिए इनकार कर दिया। तो इस तरह का ऐसा लग रहा है कि जो हमारे जीवन ठाकुर जी है, जो यहाँ अपना जान न्यौछावर कर दिया, तो उनको ये छत्तीसगढ़ सरकार, सत्ता में बैठे लोग बहुत बड़े मुजरिम ऐसे समझ लिए थे, आतंकवादी समझ लिए थे। इस तरह के उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे, ना उनको ठीक से खाना पीना दे रहे थे और ना ही उनको समय पे दवाई दे रहे थे। इंसुलिन, हाई शुगर, ब्लड प्रेशर उनको था, ब्लड प्रेशर भी था और हाई शुगर भी था। उसके बाद भी उनकी ट्रीटमेंट नहीं हो रही थी, इसलिए और इनकी लापरवाही, शासन की लापरवाही के कारण उनकी जान गई। इस जांच दल में पहुंचे बीरेश ठाकुर, जो कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भी हैं और कांकेर लोकसभा क्षेत्र से सांसद के 2 बार प्रत्याशी रहे। इनसे जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि कांकेर के जो जेल है वहां के अधिकारियों का रवैया ये है कि स्वर्गीय जीवनलाल ठाकुर के जो सुपुत्र हैं, जेल में लंबे समय से बंद है, उनसे भी जब जांच समिति ने मिलने का प्रयास किया तो उन्हें मिलने नहीं दिया गया और कई कानून बता दिए गए। जब जांच समिति ने कहा कि हमें जेल के मैनुअल के अनुसार उनसे मिलने की अनुमति दी जाए, तब भी जेल प्रशासन ने जांच टीम के किसी भी सदस्य को उनसे मुलाकात की अनुमति नहीं दी। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार किस एंगल में इस पूरे मामले को ले जाना चाहती है।
हालांकि इस मामले की जांच के लिए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी कह दिया है कि प्रदेश ने इस पूरे मामले को गहराई से लिया है और इस पूरे मामले की जांच हम भी करा रहे हैं, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। परंतु आज जांच समिति के साथ स्थानीय प्रशासन का, जेल के अधिकारियों का और अस्पताल के जो डॉक्टर हैं उनका जो रवैया था वह यह नहीं कहता कि यह जो जांच होगी सही होगी। इस मामले में कांग्रेस नेतृत्व का कहना है कि जीवन लाल ठाकुर की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में ही हुई है, इसलिए पारदर्शी जांच आवश्यक है। जानकारी उपलब्ध न कराए जाने से संदेह और गहरा होता जा रहा है। जांच दल जल्द ही अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व को सौंपेगा, परंतु आज जिस तरह से जिला प्रशासन का कहें या जेल और अस्पताल के अधिकारियों का रवैया कहें, निश्चित रूप से एक शंका को जन्म दे रहा है, क्योंकि किसी भी कैदी की मौत यदि जेल में होती है तो ये इसकी जवाबदारी पूरी रूप से राज्य सरकार की होती है और राज्य सरकार कहीं ना कहीं इस मामले में किसी गंभीर बात को छुपाने का प्रयास कर रहा है। राज्य सरकार कितना भी छुपा ले, परंतु इस क्षेत्र के जो आदिवासी लोग हैं और कांग्रेस पार्टी है इस मामले को हमेशा उठाकर रखेगी और उठाया जाना भी चाहिए, क्योंकि राज्य में विपक्षी पार्टी कांग्रेस है। अगर जेल में किसी आरोपी या किसी व्यक्ति की मौत होती है तो निश्चित रूप से राज्य सरकार के लिए बहुत बड़ी बात होती है, और यह क्योंकि राज्य सरकार की जेल की व्यवस्था और प्रदेश में कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल उठता है। पिछले दिनों यहाँ कुछ लोग जो वर्षों से शासकीय भूमि पे, स्कूल की ज़मीन पे, जो पानी के नीचे जो ज़मीन है उसका पट्टा बना के और बेजा कब्जा कर लिए थे और उसमें वो धान बेचते थे। इसकी शिकायत गांव वालों ने कलेक्टर से किया और विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री जी से किया। उसकी जांच तो हुई नहीं, लेकिन उसकी आवाज़ दबाने के लिए इसके पास जो ग्राम सभा से पारित प्रस्ताव है उसके अनुसार एसडीएम ने उसको वनाधिकार का पट्टा दिया हुआ था, और ऐसे नहीं कम से कम 100 लोगों को यहाँ पट्टा मिला हुआ है, लेकिन टारगेट करके केवल 3 लोगों को जेल भेज दिया गया और वहाँ खाने पीने को नहीं मिलता था, इलाज नहीं होता था, उसके स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा था। बाप बेटा दोनों ही एक बैरक में थे, फिर प्रताड़ित करने के लिए दोनों को अलग कर दिया गया और स्थिति ये कि जब स्थिति बहुत खराब हुई तो इसको रातों रात वो रायपुर केंद्रीय जेल भेज दिया गया और 2 दिन बाद उसकी मौत हो गई। ये जो मौत है, सीधी सी बात है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनके कहने पर उसको इलाज नहीं मिला और उसके लिए ये हत्या है और हत्या के दोषी सरकार में बैठे हुए लोग हैं। और इसके लिए जांच कमेटी हमारे कांग्रेस पार्टी ने बनाया, जिसमें अनिला भेड़िया जी, अंबिका मरकाम जी, सावित्री मंडावी, ये सब लोग जांच करने आए हैं। मैं भी परिवार वालों से मिला हूँ, उसकी पत्नी से, उसके बच्चों से, उसके भाई से, सबसे मेरी मुलाकात हुई और सब लोग यही कह रहे हैं कि ये दुर्भावनावश कार्रवाई की गई और उसके कारण से इसकी मौत हुई। हम न्याय की उम्मीद करते हैं। विष्णुदेव साय आदिवासी है, एक आदिवासी की मौत हुई है और प्रशासन उसी की सरकार के द्वारा उसके लापरवाही से, अधिकारियों के लापरवाही से, मिलीभगत से, षड्यंत्र पूर्वक उसका इलाज जो नहीं होने दिया, इसके कारण से उसकी मृत्यु हुई है। तो ये हत्या है और हत्या का अपराध पंजीबद्ध होकर इन लोगों के खिलाफ जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, हमारी मांग है। और अभी आने वाले विधानसभा सत्र है, इसमें भी हम लोग इस मामले को उठाएंगे पुरजोर से। हालांकि जीवनलाल ठाकुर की मौत ने सवाल तो पहले ही बहुत खड़े कर दिए, क्योंकि जीवनलाल ठाकुर पहले से कोई आरोपी भी नहीं थे, एक सार्वजनिक व्यक्ति थे, आदिवासी पृष्ठभूमि से आते थे और इनकी कांकेर जिले में एक बहुत अच्छी छवि भी थी। ऐसे व्यक्ति को अगर समय पर जेल के अंदर इलाज नहीं दिया गया, उनके स्वास्थ्य की जांच जेल में ठीक से नहीं की गई, तो यह साबित करता है कि प्रदेश की जेलों का हाल क्या है और यहाँ के जेल के जो अधिकारी हैं एक आम कैदी के साथ किस तरह का रवैया अपना रहे हैं। यह बड़ा सवाल है कि जेलों की हालत क्या है और राज्य सरकार इस तरह की मौतों के पीछे क्या बताना चाहती है, तो आने वाला समय ही बताएगा। परंतु स्वर्गीय जीवनलाल ठाकुर की मौत ने बहुत बड़े सवाल राज्य सरकार पर भी और प्रदेश की जेलों की व्यवस्था पर भी छोड़ दिए हैं। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।